एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है नॉन टैक्स रिसीट्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है नॉन टैक्स, यानी टैक्स इसमें नहीं है। ठीक है, रिसीट मतलब कुछ रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। सो अगर गवर्नमेंट को रिसीट होगा, पैसा रिसीव होगा, यानी पैसा किसी भी सोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अदर देन टैक्सेस, यानी टैक्स से पैसा नहीं आना चाहिए और कहीं से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट को कोई दान में दे रहा हो, वो सारे होते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। पी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहला क्या है? फीस। जैसे कि हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। अगर हमें गवर्नमेंट जो है कोई भी टाइप की सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करती है तो उसके बदले थोड़े बहुत फ़ीस हमें देनी पड़ती है। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, रजिस्ट्री कराते हैं अपने घर की तो फ़ीस देनी पड़ती है। पासपोर्ट बनवा रहे हैं, एक ऐसा हो रहेगा, सॉरी, कोर्ट की अगर कोई फ़ीस है रिलेटेड तो हम देते हैं ना, तो ये सभी पैसा हमारे पास से गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टैक्स रिसीट। सेकंड है आपका फाइन्स। अब देखो, हम क्या करते हैं, कभी कभी लॉ ब्रेक करते हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं या हेलमेट नहीं पहनते हैं, और आजकल तो मास्क पे भी फ़ाइन हो रहा है नहीं लगाओ तो। सो ये सारी पेमेंट, ये सारा पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आया ना कहीं से पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा आना चाहिए, बात ख़त्म, कहीं से भी आए। सो ये क्या है, एक तरह से पनिशमेंट हम लोगों के लिए, लॉ तोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ई शीट। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स टू गवर्नमेंट ऑफ पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हायर्स। यानी अगर कोई भी इंसान मर जाता है, ठीक है, और पीछे उसका कोई लीगल हायर नहीं होता है, जैसे कि वह हस्बैंड या वाइफ या बच्चे या पेरेंट्स, कोई भी पीछे उसका नहीं होता है, सिंपल अकेला या इंडिविजुअल रह रहा होता है, या फिर कोई विल भी नहीं छोड़ के जाता है वो। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी एसेट्स होंगे सारे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। ठीक है, कौन इंसान मरेगा अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला आदमी है तो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट्स। इसका क्या मतलब है? पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी owners whose value has appreciated due to development activities of government। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट का काम किया किसी पर्टिकुलर एरिया में, रोड बना दिए हैं, जैसे कि नालियाँ बना दी, सीवर सिस्टम बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, उस एरिया के बढ़ेंगे। अगर किसी एरिया की डेवलपमेंट हो रही है तो क्या होगा, उस रेट बढ़ने के बदले गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत पेमेंट उस ओनर से मांग सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ रोड्स या ड्रेन्स बनाए हैं, ठीक है, सो आस पास की जो प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट यानी बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत क्या करेगी गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मांगेगी उन ओनर्स से, उन लोगों से जिनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, मांग सकती हैं। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ से भी पैसा आया। और देखते हैं कहाँ से पैसा आ सकता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ होती हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी हैं जिनका ओनर गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन रेलवेज़ है, इंडियन ऑयल है। प्रॉफिट ऑफ दीज एंटरप्राइजेज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब जब ये एंटरप्राइज, ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं तो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। लास्ट है अपना ग्रांट्स और डोनेशंस। जो ग्रांट्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, ये भी, इससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी पैसा मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट को ग्रांट्स देते हैं या डोनेशन देते हैं जब कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है, जैसे सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अभी कोरोना काल में भी कितने सारे लोगों ने जो है अपना पीएम मोदी का जो फंड था उसके अंदर पैसा डाला था, है ना। तो ऐसे लोग जो है डोनेशन वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये भी गवर्नमेंट के पास एक पैसा आया कहीं से, है ना। सो ये हो गए सारे नॉन टैक्स रिसीट्स। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।